my dear champs, this is Mitali and I welcome you all to evidyarthi.in। कैसे आप सब लोग? आज का दिन हम सबका बहुत अच्छे होने वाला है और बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज हम अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 12 विच इज साउंड। इतने टाइम बाद मौका मिला है इतने बढ़िया से चैप्टर को पढ़ने का। काफी टेक्निकल है, काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये हमारे सबसे बेसिक क्वेश्चन को आंसर करके जाता है कि भाई अगर आप इस वक्त मुझे सुन पा रहे हो या फिर अपने घर में किसी की भी आवाज, चाहे क्लैपिंग की क्यों ना हो, टीवी की क्यों ना हो, और मेरी ही क्योंकि आपको अभी आ रही है ना, या फिर अगर आपके घर से, आपके बाहर से आपको कोई बुला रहा है वो आवाज क्यों ना हो, तो ये जिस भी, और खुसर पुसर क्यों ना हो, है ना, जितनी भी आवाजों को हम सुन पाते हैं, हाउ दिस कॉन्सेप्ट इज पॉसिबल, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है और क्या क्या इसमें होता है। सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेक्चर के साथ। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द जर्नी। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड एज यूजुअल साइंस हमेशा ही लॉजिकल और इंटरेस्टिंग होता ही है। ठीक है, सो विल मेक श्योर कि अपनी जर्नी को हम उतना ही अच्छा बनाएंगे। बस आप लोगों ने साथ देना है, सुनना है, सवाल पूछने हैं, एंड वी आर डन। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, साउंड होता क्या है ये बताइए। मैंने अगर इंट्रोडक्शन भी आप लोगों ने देखा हो, वहां पर भी आप लोगों से इसी बारे में बात करी थी कि साउंड कुछ नहीं है बल्कि एक तरीके की एनर्जी है जो कि ट्रैवल करती है, और उसके ट्रैवल करने से, यानी कि उस एनर्जी के प्रोड्यूस होने से हमारे कानों तक आवाज पहुंचती है ना। आवाज के जरिए हम चीजों को याद रखते हैं, हम बात करते हैं एक दूसरे से। अगर इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पा रहे हैं तो अलग अलग जानवरों की अपनी आवाज उनको पहुंचा के, उनकी खुद सुन के, बढ़िया सी चिड़ियों की आवाज सुन के, चहचहाती उनके सुन के, है ना। तो ये इस तरीके से प्रोसेस है। तो भाई होता क्या है, साउंड इज नथिंग एल्स बट अ एनर्जी। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि साउंड, जिस तरीके से हमने अपनी पहले मैकेनिकल एनर्जीज पढ़ी है, वी लर्नड अबाउट काइनेटिक, यानी कि अगर बॉडी मोशन में है तो इस वक्त इसमें काइनेटिक एनर्जी है। बॉडी हाइट पर है, यहाँ पर अगर मैं इस रिमोट की बात करती हूँ तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसी तरीके से अगर बॉडी एक साउंड क्रिएट कर रही है उस वक्त भी उसके अंदर एक तरीके की ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है। ठीक है, चलिए अच्छा और क्या है इसके अलावा हम क्या जानते हैं, इट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो बेसिकली एक वो एनर्जी है जो कि हमारे कानों तक कुछ ना कुछ एक सेंसेशन क्या होता है, देखो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, है ना। किसी से हम देख पाते हैं, किसी से हम सूंघ पाते हैं, इसी तरीके से अगर किसी से हम सुन पाते हैं तो वो एक एनर्जी जो कि हमारे कानों में एक सुनने की क्षमता लाती है, उसको हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। अब साउंड के क्या क्या टाइप हैं, साउंड किस तरीके से हमारे कानों में पहुंची है, भाई साहब ये जिस गाने के मग्न में खो रखे है ना, ये कैसे पॉसिबल है ना, ये जानना जरूरी है। तो लेट्स डाइव इनटू दैट नाउ। ठीक है, तो भाई हमने कल भी एक एग्जाम्पल इस तरीके का लिया था कि वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सिंगर जो कि बड़ा प्यार से अच्छे से गाना गा रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है ये समझना बहुत जरूरी है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। इसी तरीके से नॉट सिर्फ दी सिंगर, बट अगर मेरे पास कोई एक बॉटल है जिसमें कि पानी, अगर सिंपल सी बात है, कोल्ड ड्रिंक लाते हो घर में, कई बार आप देखते हो उसको खोलते समय एक साउंड आई है, उसको अगर आप शेक कर रहे हो तो साउंड आ रही है ना, और अगर वो कोई चीज बॉईल हो रही है तो साउंड आ रही है। तो ये साउंड हमें ऐसी ऐसी जगहों पे भी सुनाई दे जाती है जो कि पॉसिबल, मतलब इस तरीके से पॉसिबिलिटी भी नहीं क्रिएट होती है ना कि बबल्स उड़ रहे हैं, स्टिल वी आर गेटिंग सम साउंड आउट ऑफ इट, है ना। इसी तरीके से हवा चल रही है, हमारे बाल तो उड़ रहे हैं लेकिन हमें साउंड भी आ रही है। तेज हवा हम बता पाते हैं, धीरे हवा चल रही है, अरे बड़ी तेज हवा चल रही है, आज बड़ी तेजी का तूफान आया, कैसे पता चला, फील करा ना कहीं कुछ सुना भी तो है, थंडर स्टॉर्म सुन भी तो रहे हो ना। तो इस तरीके से साउंड आपको सुनाई देती है। बट अगेन क्वेश्चन तो वहीं का वहीं रह गया, कैसे भाई, कैसे सुनाई दे रही है, क्या वो एक ऐसा एक छोटा सा माध्यम है, एक मीडियम है जिसके जरिए इन सभी अलग अलग एक्टिविटीज में हमें कुछ सुनाई दे रहा है। सो इन ऑल द अबव एक्टिविटीज द ऑब्जेक्ट आर वाइब्रेटिंग एंड दिस वाइब्रेशन बेसिकली इज प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो किसी भी एक्टिविटी को आप यहाँ पर देखोगे, चाहे बॉटल में से बबल्स निकलने की आवाज हो, या फिर चाहे हमारे सिंगर की आवाज हो, या फिर हमारी तेज हवा में हमारे बाल उड़ने की, या फिर उसे फील करने की आवाज हो, बट यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ
टकराते हुए वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, वाइब्रेशन से हमें हमेशा याद आता है हमारा फोन। तो अगर हमारे फोन में आप साउंड को ऑफ कर भी देते हो, फिर भी अगर आपने उसको वाइब्रेशन पे लगाया है, वो वाइब्रेशन भी आपको सुनाई देती है। यानी कि वहां पर कोई 2-3 ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकल्स आपस में टकराव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, एंड दैट इज वाई हमें साउंड प्रोड्यूस होती हुई दिखती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलो, ये अगर आइडिया आपको क्लियर हो गया है, अब हम एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे जाने वाली हैं। पहुंच कैसे रही है? अब सवाल ये आता है, हम तक कैसे पहुंच रही है? फॉर एग्जाम्पल, एक दूर ऊपर एक बड़ी ऐसी चिड़िया कोई उड़ रही है। ठीक है, कई बार हमें लगता है, अच्छा चील का अगर एक एग्जाम्पल लूँ तो हमें लगता है ना यार अभी जाएगी हमारे पास से, अभी जाएगी। और देखते हैं कई बार हम तो इतना शवाती करती हुई, मतलब एक आवाज निकालती हुई, एक शार्प सी आवाज निकालती हुई वो चली जाती है, वहां पर भी हम उसको सुनते हैं। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड, बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट and produce sound is provided by some outside source। कहने का मतलब है कि देखो, अगर आपको कहीं पर भी sensation of hearing डेवलप करनी है, यानी कि एक आवाज पहुंचानी है या उसको डेवलप करना है, प्रोड्यूस करना है, तो अपने आप से कुछ नहीं होगा, आपको हमेशा एक एक्सटर्नल डिवाइस की रिक्वायरमेंट है। यानी कि यहाँ पर अपने आप ये इस हाथ में आवाज नहीं आएगी। अगर मुझे यहाँ पर एनर्जी क्रिएट करनी है, आई हैव टू मेक इट हैपन, मुझे वो करना पड़ेगा एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के जरिए, चाहे वो हवा क्यों ना हो, चाहे वो हमारे हाथ क्यों ना हो, बट वो जब तक टकराएंगे नहीं, जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स उसके कनेक्ट में नहीं आएगा, जुड़ेगा नहीं, तब तक साउंड प्रोड्यूस होना मुश्किल है। ठीक है, अब बात आती है वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन मतलब होता है अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल सा बात बताऊं, आई हैव एन ऑब्जेक्ट है, ये दिस इज द वाइब्रेशन। अब इस वाइब्रेशन से भी आवाज आ रही है। ठीक है, खुद करके देखो, कोई भी एक पेन उठा लो, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट उठा लो, ये सब चीजों की जो क्लैरिटी आएगी ना, पता है इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात ये है कि ज्यादातर चीजें ना मैं आपको करके दिखा रही हूंगी, बिकॉज उसी से आप पूरा चैप्टर चुटकियों में सीख जाओगे। मैं सही बता रही हूँ। ठीक है, सो आप लोगों ने भी ये सब करना है मेरे साथ, सो दैट कि हम अच्छे से इस चीज को समझ सके। बिकॉज अदरवाइज मैं पेन हिला रही हूँ, तुम्हें तो आवाज आ नहीं रही होगी, बट तुम अगर उस पेन को इस तरीके से अपने आसपास करोगे तो उसके वाइब्रेशन के जरिए, देखो यहाँ पर वाइब्रेशन हो रही है और मुझे आवाज आ रही है, चाहे बहुत कम, बट अगेन सम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। एक और बहुत अच्छा सा बात बताती हूँ आपको। पता है, मैं अगर इस पेन को यहाँ पर वाइब्रेट कर रही हूँ तो इसके आसपास एक ऐसी लेयर है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से वो साउंड सुनना पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे जगहें हैं जहां पर अगर इस पेन को मैं वाइब्रेट करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मून, अगर इस पेन को मैं वाइब्रेट करती मून पर, या फिर इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट मून पर वाइब्रेट कर रहा होता तो मजाल है आपको आवाज आ जाती, कभी नहीं आएगी। मून पे आवाज नहीं आती है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब है जो कि हिंट, मैं आपको हिंट देने जा रही हूं जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। साउंड सुनने के लिए हमें एक एटमॉस्फेयर, एक सोर्स, एक मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, चलो इसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो वाइब्रेशन का मीनिंग हमने समझ लिया है, टू एंड फ्रो मोशन, हम उसको वाइब्रेशन कहते हैं। अब बात आती है ह्यूमन बींग्स में क्या होता है। सो द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन इन दी वोकल कॉर्ड्स। सो बेसिकली कोई भी एक ह्यूमन बींग की आवाज अगर हमें सुनाई देती है, या फिर हमारे अंदर जो भी आवाज प्रोड्यूस होती है, वो कैसे होती है? हमारे वोकल कॉर्ड्स में। ये हमारा वोकल कॉर्ड का एरिया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जस्ट अ मिनट गाइस, यहाँ पर कहीं ना कहीं साउंड प्रोड्यूस हो रही है। दीज आर द पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स आपस में जब टकराएंगे, वाइब्रेट करेंगे, आपको एक पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर पतला सा पैटर्न एक बना हुआ है, कहीं जगह पे ब्लैक कलर के पॉइंट्स हैं जो कि एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं और कई जगहों पे उसमें स्पेस है। तो ये आपके पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है, एंड ड्यू टू दिस वाइब्रेशन वी हियर द साउंड, हमें सुनाई देती है आवाज। ठीक है, क्लियर हो गया। अब डोंट वरी, इन सब चीजों को मैं और अच्छे से डिटेल में आगे बताने वाली हूँ, बट यहाँ पर अभी एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक ब्रीफ चल रहा है कि भाई साउंड के आइडिया को एटलीस्ट हम लोग समझ सके। ठीक है, चलो तो अब हम बात आती है, अब यहाँ पर आज मैं मेहनत करने वाली हूँ, मैं आपको सिखाऊंगी या मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से हम
साउंड को वाइब्रेट होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, लेट्स टेक हाइलाइटर। अब मैं यहाँ पर देखो क्या करने वाली हूँ, एक एग्जाम्पल आप लोग के साथ स्टार्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक पेन को वाइब्रेट कर रही थी, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, हमारे पास कुछ स्पीकर्स हैं, ठीक है। आप अपने घर में क्या करो, जैसे अभी YouTube का एक वीडियो आप लोग के सामने चल रहा है, सो इसको मान लो कि ये आपके स्पीकर्स हैं। अगर इसी YouTube पर आप लोग एक बहुत तेज सा गाना चला दो, जो कि आप लोग अक्सर करते होगे अपने घर में, जब घर वाले चिल्लाने लग जाते हैं, उनका भी म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली होता ये है कि आप एक स्पीकर्स को जब भी चलाते हो तो वहां से जब साउंड आना स्टार्ट होती है तो क्या होता है, साउंड आप तक पहुंची है ना। पहुंची क्यों है, क्योंकि वो किसी के रास्ते के द्वारा तो आप तक आई है ना। इसका मतलब है, जैसे कि मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, दैट इफ वी आर वाइब्रेटिंग दिस ऑब्जेक्ट, अगर हम इसको वाइब्रेट कर रहे हैं तो मुझे साउंड सुनाई दे रही है, बिकॉज एक ना एक माध्यम जरूर है जिसकी वजह से मुझे इस वाइब्रेशन सुनाई दे रही है, और वो माध्यम होता है एयर। ठीक है, आंसर मिल गया। सो मेरे पास एक हवा है, हर वक्त है, हर तरफ है, उस एयर के जरिए ये वाइब्रेशन मुझे सुनाई दे रही है, या फिर आपको जो मेरी आवाज सुनाई दे रही है, या फिर अगर आप अपने घर में तेजी सा कोई स्पीकर चला लो, वीडियो चला लो, तो कौन सा ऐसा माध्यम है जिससे आप तक आवाज पहुंच रही है, वो है एयर। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करने वाली हूं, अब मैं एयर के पार्टिकल्स को ड्रॉ करूंगी। ठीक है, किस तरीके से, चलो मैंने यहाँ पर क्या करना है, इस बार हाइलाइटर लिया है। अच्छा, तो हाइलाइटर का कलर तो भाई बिल्कुल अच्छा नहीं है, सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ डार्क आपके लिए लेते हैं, है ना, अदरवाइज समझ नहीं पाएंगे। वी वॉन्ट दी हाइलाइटर एंड इन दिस हाइलाइटर वी वॉन्ट सम डिफरेंट कलर। तो मैंने एक डार्क ले लिया है, सपोज ये मेरा हाइलाइटर एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये हमारे एयर के पार्टिकल्स हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं पे वो स्पीकर्स थे जहां से आवाज ट्रैवल करना शुरू करा। ठीक है, ये स्पीकर्स मैंने बना दिए हैं। होता है ना पूरे मतलब अलग अलग तरीके के आजकल तो आते हैं, आजकल तो छोटे भी आते हैं बोट वगैरह के, है ना। बट आप लोगों ने, अगर मैं बिल्कुल पुराने उसमें चली जाऊं कि वुडन का बॉक्स होता था और दो उसमें पूरे ब्लैक कलर की बॉडी होती थी और स्पीकर्स होते थे, तो मैंने इस तरीके के आप लोग के लिए बना दिए। डीजे इमेजिन कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल मैं। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, इस एयर पार्टिकल्स के थ्रू साउंड मेरे तक पहुंचनी है एंड आई एम गोइंग टू डांस ऑन दैट। ठीक है, मैं उस म्यूजिक को एंजॉय करने वाली हूँ। तो होता क्या है कि जैसे ही साउंड स्पीकर से बाहर निकली, ठीक है, ये एक एयर का पार्टिकल है, वो पार्टिकल जाके टकराता है दूसरे पार्टिकल से। चलो अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स टेक दी पेन एंड आई एम गोइंग टू शो यू विद दिस। तो क्या होता है, ये जो हमारा पहला पार्टिकल है वो दूसरे से जाके टकराता है। दूसरा पार्टिकल, अच्छा टकराता कैसे है, अगर सपोज ये मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, हम लेते हैं इस तरीके के दो पार्टिकल्स। ये दोनों पार्टिकल्स किसके हैं, एयर के हैं। अगर मैंने यहाँ पर इसकी टकराव, मैंने इससे टकराव किया, अब क्या मैं अपनी पोजीशन पे बार बार वापस आ रही हूँ ना। तो एयर के पार्टिकल्स इसी तरीके के होते हैं, उनके अंदर ना इलास्टिसिटी होती है, लाइक अ रबर बैंड, है ना। रबर बैंड को आप खींचो अपनी जगह पे, वापस आएगा कि नहीं, है ना। तो इसी तरीके से एयर का पार्टिकल है, टकराया बट अपनी जगह पे वापस आ गया कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर। अब क्या हुआ, इसके आगे एक और पार्टिकल है, तो ये भी उससे टकराएगा। सपोज करो जैसे हम किसी लाइन में खड़े हैं, ठीक है, राशन पानी की, स्कूल में कई बार गर्मी है, वाटर कूलर पे खड़े हैं, बहुत सारे लोगों ने लाइन लगा ली है, या फिर कोई फॉर्म भर रहे हैं, बैंकों में आपने लाइन देखी है ना, अलग अलग जगहों पे, शादियों में खाने को लेकर लाइन लगी है। मतलब इतने अच्छे तो हम नहीं होते हैं कि लाइन में जाके खड़े हो शादी के खाने के लिए, बट ठीक है, आइडियल सिचुएशन मान लेते हैं, है ना। तो अभी क्या हुआ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से लोग खड़े होते हैं। अब अगर एक ने दूसरे को कोलाइड किया, यानी कि टकराव दिया, तो वो वापस तो अपनी पोजीशन पे चला जाता है, लेकिन दूसरा भी तो हिलता है, और अगर दूसरा हिलता है तो तीसरे बंदे पे भी तो असर आता है ना, आता है कि नहीं। सब लोग को झटका लगता है, तभी हम दूर से चिल्लाते हैं, अरे यार कहाँ से
धक्के को दे रहे हो तो वो एक चिल्लाता है, एक बोलता है हम नहीं दे रहे हैं, पीछे से आ रहा है, जैसे कि उन्हें पता ही नहीं है ना। तो पीछे से एक एक करके सब लोग टकरा रहे हैं। अब होता क्या है, ये इससे टकराते हैं, ये इससे टकराते हैं, ये इससे टकराते हैं, लेकिन ये लोग नहीं है, ये एयर पार्टिकल्स है। यानी कि जब एयर पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, जैसे कि मैंने इससे टकराव किया तो मैं वापस अपनी जगह पे आ गई, फिर इसने किससे टकराव किया, इसने थर्ड पार्टिकल से टकराव किया, ये भी वापस अपनी जगह पे आ गया, है ना। फिर तीसरे बंदे ने, तीसरे एयर पार्टिकल ने फिर से टकराव किया और अपनी जगह पे आ गया। फिर आगे क्या हुआ, करते करते प्रोसेस समझ गए ना कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराए तो हैं लेकिन अपनी जगह पर वापस आ गए हैं। तो इससे क्या हुआ है, इससे एक वेव क्रिएट हो गई है, यानी कि एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो ये जो सब लोग टकराए हैं इसको बोलते हैं, ये जो कोलिजन हर एक का हो रहा है, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ये जो एयर पार्टिकल्स का टकराव है या जो कोलिजन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं वेव, यानी कि एक डिस्टरबेंस। आपको डिस्टरबेंस का अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो आप याद करिए, जब हम किसी लेक के किनारे होते हैं या नदी के किनारे खड़े होते हैं और मन करता है कि चलिए एक पत्थर डालते हैं, और जो हमारी लेक थी या फिर जो नदी थी वो उस वक्त पे बिल्कुल स्टेशनरी होती है, कोई हवा नहीं चल रही है, कोई बरसात नहीं आ रही है, पानी आराम से बस फ्लो कर रहा है, बहुत तेजी का फ्लो भी नहीं है। तो इस तरीके से नदी का पानी हमें दिख रहा होता है कि वो बिल्कुल स्टैंडिंग है, स्टेशनरी है। और अगर आपने उस पर एक पेबल यानी कि एक पत्थर फेंका तो एकदम उसमें क्या होता है, डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। और डिस्टरबेंस क्रिएट होते ही आप देखते हो कि चारों तरफ एक सर्कल सा बन गया है ना, पत्थर के जाने पर। कई बार हम लोग ये मजे के लिए भी करते हैं, देखते हैं कि यार कितना किसी का दूर जाएगा, नीचे किसका जाएगा, व्हाटएवर, बट पॉइंट समझ गए। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस से क्या क्रिएट होती है, वेव। तो ये जो वेव है ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूस करती है इस पर्सन की कान में एक आवाज। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि आपके जो एयर पार्टिकल्स हैं वो खुद ट्रैवल नहीं करते, है ना। वो आपने देखा क्या इसने यहां तक ट्रैवल किया, नहीं। एयर पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, यानी कि एक टकराया दूसरे से, दूसरा टकराया तीसरे से, तीसरा टकराया चौथे से, चौथा टकराया पांचवे से, और इस तरीके से गाड़ी चलती गई। तो बेसिकली आवाज कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जितने भी आपके एयर के पार्टिकल्स हैं दे आर वाइब्रेटिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे से सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं और अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। और इसी वाइब्रेशन को हम वेव कहते हैं। और ये वेव जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमें आवाज सुनाई देती है। ठीक है, चलो समझ आ गया, आई होप समझ आया हो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना। चलिए, लेकिन अब आपके पास एक सवाल हो सकता है, आपने इतनी लंबी जो कथा सुनाई है इसको याद कैसे करेंगे अपन लोग, है ना, लिखेंगे कैसे, उसकी चिंता मत करो, मैंने आगे सब आपके लिए तैयारी कर रखी है। पूरा ये जो चार्ट है समझा रही है एक बार फिर से, सिर्फ आपको इतना ही लर्न करना है। ठीक है, सो साउंड ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, हम सबने देख लिया साउंड ट्रैवल करता है किसके द्वारा, एक मीडियम के द्वारा, यानी कि एयर। तो यहाँ पर वो मीडियम क्या हो सकता है, वो मीडियम आपका एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और एयर तो गैस हो गई ना, तो ये हो सकता है, और सॉलिड हो सकता है। ठीक है, चलिए हमने ये भी समझ लिया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, एयर पार्टिकल्स अराउंड इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, उसके साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं एंड इवेंचुअली दे प्रोड्यूस साउंड। और इसी तरीके से वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये जो डिस्टर्बेंस हुई है ना उनके वाइब्रेट करने से, द साउंड ट्रैवल थ्रू दी मीडियम, ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है एक मीडियम में साउंड के ट्रैवल करने से, वो एक तरीके की वेव होती है। दस साउंड ट्रैवल इन वेव, और इसलिए हम साउंड को वेव मानते हैं या फिर वेव के फॉर्मेट में देखते हैं, और इसको हम क्या बुलाते हैं, मैकेनिकल वेव। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से आपने जिसको एक एनर्जी कहा था, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला, साउंड एक ऊर्जा है, साउंड एक एनर्जी है जो कि हमारे कानों में एक सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोवाइड करती है, यानी कि सुनने की क्षमता देती है ना। तो अगले ही पल हमने क्या बोला
कि साउंड एक वेव भी है ना। तो अब हमें सबके पास अब आंसर है, आपके पास, मेरे पास, हम सब लोग अब जानते हैं कि किस तरीके से साउंड को हमने वेव कहा, क्योंकि साउंड के पार्टिकल से क्रिएट होती है डिस्टर्बेंस, उस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं वेव। ठीक है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज इसको यहाँ पर खत्म करते हैं, बिकॉज अपने आप में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है प्रोपोगेशन का। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रोपोगेशन समझ ली है, बट अभी और भी बहुत कुछ है जो कि साउंड में हमें समझना है। सो लेट्स मीट फॉर अनदर वीडियो। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए एवरीवन, डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।